मेरी 226 रैंक आ गई यूपीएससी में, मैं सेलेक्ट भी हो गया। मान लो मुझे फिर से एग्जाम देने का अगर मन कर दे और मैं वापस जाऊं, तो अब ऐसा नहीं मैं मान सकता कि मैं तो एक बार सेलेक्ट हो चुका हूं तो इस बार मेरे नंबर आ ही जाएंगे। नो डाउट कि मुझे वापस अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधी बात है, देखो 10 साल यूपीएससी ने क्वेश्चन करा दिए, मतलब 10 साल यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 साल यूपी पीसीएस के हो चुके हैं, तो 15 साल के आपके पास पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। 15 साल के पेपर का मतलब हर सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन, ठीक है, हर सब्जेक्ट के 300 क्वेश्चन। अगर आप जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 का अगर सिलेबस निकालो, ठीक है, सिलेबस निकालो, तो किसी भी सिलेबस में 300 पॉइंट नहीं है। जीएस पेपर 1 में भी अगर आप काउंट करोगे, बहुत माइक्रो टॉपिक पे अगर जाओगे, बहुत माइक्रो टॉपिक पे जाओगे तो 100 से 150 टॉपिक्स आप बना पाओगे, बहुत माइक्रो टॉपिक पे। ओवरऑल देखोगे तो 20, 25, 26 पॉइंट ही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर अगर आप देखेंगे चीजों को, तो आप देखेंगे कि सिलेबस के हर पॉइंट यूपीएससी और पीसीएस ने ऑलरेडी पूछ लिए हैं, नया कुछ बचा ही नहीं है। जीएस पेपर 4 में तो एक भी क्वेश्चन नया आ ही नहीं सकता, असंभव है कि एक भी क्वेश्चन नया दे देंगे। उन्हीं क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करेंगे, 2-3 क्वेश्चन की खिचड़ी बनाएंगे, वही आपके सामने रखेंगे, वही मूल्य है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीजें। तो अगर आप सबसे पहला काम यही करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एकदम टारगेट बेस्ड, अटैक करके डायरेक्ट, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन की जो फीलिंग है वो आ जाती है। अब इसको करना कैसे? आप 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के सॉल्व नहीं कर पाएंगे तुरंत के तुरंत, ऐसा भी नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसकी मैंने स्ट्रेटजी ये बताई थी कि डेली क्या करिए, 10 क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कीजिए। 10 क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग का ये मतलब है, क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन पढ़िए, मन में सोचिए, या एक पन्ना ले लीजिए, पन्ने में सोचिए कि इंट्रोडक्शन में ये लिख सकता हूं, मेन बॉडी में ये पॉइंट मेरे आ सकते हैं। पॉइंट्स केवल काउंट कर लीजिए कि मेन बॉडी में ये 2 पार्ट हैं, प्रश्न के 3 पार्ट हैं या प्रश्न के 4 पार्ट हैं, हर पार्ट में मुझे ये बात बतानी है, कंक्लूजन में मुझे ये बताना है। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप, तो मैंने ये वाला स्टेप तो पिछली बार बताया था कि 10 क्वेश्चन को ऐसे करना है, 2 क्वेश्चन को आपको प्रॉपर सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन को तो आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, मतलब प्रॉपर लिखना है विद इन टाइम लिमिट। अगर 150 शब्द का प्रश्न है यूपीएससी में तो उसको 7 मिनट में, यूपी पीसीएस में अगर 125 शब्द का प्रश्न है तो उसको 7 मिनट में। इसी प्रकार अगर 200 और 250 शब्द का प्रश्न है रिस्पेक्टिवली एग्जाम्स में, तो आपको सीधी बात है वो 11 मिनट में लिखने का अभ्यास 2 क्वेश्चन का डेली एटलीस्ट यहां पे करना है और 10 की स्ट्रक्चरिंग करनी है। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम चीजों को वैल्यू एडिशन करेंगे, ठीक है, वैल्यू एडिशन करने का प्रयास करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अब तक ये प्रैक्टिस की है, जो 10 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन वाला बताया है। नहीं की है तो अपने आपको 10 दिन 5 दिन का समय देके ये वाले लाइन में आ जाइए। उसके बाद क्या करना है, एक लेवल आपको अप करना है। एक लेवल अप का ये मतलब है, जिन 10 क्वेश्चन की आप स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, इंट्रोडक्शन मन में सोचा, मेन बॉडी सोची, मेन बॉडी के इतने पार्ट्स हैं, कंक्लूजन सोचा कि कंक्लूजन में ये वाला पॉइंट बताऊंगा। अब क्या करना है, थोड़ा फैक्ट, डेटा, ग्राफ, डायग्राम्स, मैथ्स, इन पे प्रैक्टिस करना है। तो आपको क्या करना है, अपना प्रश्न पॉइंट सोचना है, फिर वापिस आना है उस प्रश्न पे, ठीक है। तो आपने पॉइंट सोचा, मॉडल आंसर जो है, जो आपके सामने मॉडल आंसर है, तो मैंने कहा था सॉल्व पेपर लाइए, तो जो मॉडल आंसर है कोई भी आप ले सकते हैं, दृष्टि आईएएस का ले लीजिए, ठीक है। यूपीएससी के लिए दृष्टि आईएएस का आपको मिल जाएगा, जो कि एक ठीक ठाक किताब है। आपको कोई भी पब्लिकेशन का, यूपी पीसीएस का, जो भी मिल जाए, ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का मिल जाए, सॉल्व पेपर ले। फिर क्या करिए, उनके मॉडल आंसर पढ़ के अब सोचने का प्रयास कीजिए कि कौन सी बात को मैं मैप के थ्रू कह सकता हूं, कौन सी बात को मैं डायग्राम्स के थ्रू बना सकता हूं, क्या मैं सिलेबस का इंटरलिंक कर सकता हूं। तो हर क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट इस बात पे समय दीजिए। तो प्रश्न पढ़ने में 1 मिनट, स्ट्रक्चरिंग करने में 3 मिनट, वापिस कोशिश कर सकते हैं 3 से 4 मिनट हर प्रश्न में वैल्यू एडिशन के बारे में सोचने का। 2 से 3 मिनट सोचेंगे कि कौन सा फैक्ट देके अपनी बात रख सकता हूं। तो मान लीजिए आप अगर एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि भारत में ड्रग की समस्या बहुत खतरनाक है, आप इस बात को बता रहे हैं, और आप अगर इसी बात को एक तरीके से करें, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार लगभग 2 करोड़ भारतीय नशे की समस्या से जूझ रहे हैं, तो दोनों बातों में एक ही बात कही गई है, दोनों वाक्यों में एक ही बात कही गई है, लेकिन एक बात ऑथेंटिक है, एक बात फैक्ट के थ्रू है, और एक बात बहुत जनरल है। तो कोशिश कीजिए अपने पॉइंट को स्पेसिफिक बनाने की, कोशिश कीजिए अपने आंसर में फैक्ट्स और डेटा इंक्लूड करने की, ठीक है। ये काम आप कोशिश कीजिए। जो आप करंट अफेयर्स पढ़ा है आपने, उसको भिड़ाने की कोशिश कीजिए। पॉलिटी का मान लीजिए प्रश्न आया है, सपोज मान लीजिए पॉलिटी पे प्रश्न आया, भारत में संघवाद की चुनौतियों पर कोई प्रश्न है, सपोज,
है ना, या विषयों के वितरण को लेकर कोई प्रश्न है। मान लीजिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए प्रश्न कह रहा है, क्या 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है, संविधान की 7वीं अनुसूची पे। अब आपने सोचा कि इंट्रोडक्शन में ये लिखूंगा, मेन बॉडी में ये पॉइंट लिखूंगा, कंक्लूजन में पॉइंट लिखूंगा। अब सोचिए कि क्या मैं कुछ डायग्राम बना सकता हूं। तो आप क्या डायग्राम बना सकते हैं? 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और ये अपना समवर्ती सूची, और बीच में कुछ पॉइंट्स दिखा सकते हैं। ठीक है, गोला बना सकते हैं, यूनियन ले सकते हैं, है ना, अधिविष्ट विषय दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदुओं को इसमें बता सकते हैं कि कौन